मैं रवीश कुमार हर दिन सोचता हूं कि अब नौकरी सीरीज बंद कर दूं, क्योंकि देश भर में चयन आयोग किसी गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों को इस कदर लूटा है कि आप चाह कर भी सबकी कहानी नहीं दिखा सकते। नौजवानों से फॉर्म भरने के कई करोड़ लिए जाते हैं, मगर परीक्षा का पता नहीं चलता है। देश में कोई भी खबर होती है, ये नौजवान दिन रात अपनी नौकरी को लेकर ही मैसेज करते रहते हैं। मेरी नौकरी, मेरी परीक्षा कब दिखाएंगे। परीक्षा देकर नौजवान 1 साल से लेकर 3 साल तक इंतजार करते हुए उनका वक्त गुजर जाता है। तो कई बार फॉर्म भरने के बाद 4-4 साल तक परीक्षा का ही पता नहीं चलता है। यह सीरीज इसलिए भी बंद करना जरूरी है क्योंकि समस्या, जब भी बंद करने की सोचता हूं, किसी नौजवान की कहानी सुनकर कांप जाता हूं। तब लगता है कि आज एक बार और के लिए दिखा देते हैं और फिर ये सीरीज एक और दिन के लिए आगे बढ़ जाती है, बंद नहीं हो पाती। आज की कहानी मैं एक किस्से से शुरू करता हूं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह सही भी होगा, लेकिन आप पहले सुनिए। शंकर ईस्ट दिल्ली में रहता है और उसी के घर और मोहल्ले की तस्वीरें स्क्रीन पर साया हैं, ताकि आपको वो हिंदुस्तान में दिख जाएं जहां से शंकर जैसे नौजवान सरकारी नौकरियों की तैयारी में जिंदगी बिता देते हैं। शंकर ने 2013 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर के लिए फॉर्म भरा। 100 लेबर की वहां बहाली होनी थी, जिसकी कुल सैलरी 20,000 के करीब आती है एक लेबर की। 1 जून 2014 को लिखित परीक्षा होती है, रिजल्ट आता है 6 जून को। 16 और 17 जून 2014 को शारीरिक और चिकित्सा जांच हो जाती है। पुलिस जांच के फॉर्म भरने दिए जाते हैं। उसके बाद एक पत्र आता है कि कुछ अभ्यर्थियों की पहचान में गड़बड़ी है, जिसकी फोरेंसिक जांच होगी। ये लोग फोरेंसिक जांच के लिए भी उपलब्ध हो जाते हैं, मगर दिसंबर 2014 से लेकर अगस्त 2018 तक इन्हें ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है। शंकर का दावा है कि किसी को नहीं बुलाया गया। 4 साल परीक्षा में पास होकर इंतजार करता रह गया। 1 जून 2014 को एग्जाम दिया और 6 जून 2014 को रिजल्ट भी दे दिया। काबिल तारीख बहुत जल्दी दे दिया, लेकिन उस और 16 और 17 तारीख को मेरा ट्रेड टेस्ट हुआ, जिसमें मशीन की क्लीनिंग वगैरह और वेट उठा के दौड़ना था। और उसके बाद 17 मैंने मेडिकल लिया। उसके बाद मुझे कहा गया कि पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म देकर कि इसको भर के आप वहाँ भेज देना, वेबसाइट पर नाम देखते। और आज तक वेबसाइट पर नाम नहीं आया। और मैंने RTI भी लगाई थी, तो उन्होंने जवाब में लिखा कि हम इसका जवाब नहीं दे सकते और ये भर्ती कैंसिल हो चुकी है। उनकी वेबसाइट पे मैंने देखा तो वाकई में ये भर्ती उन्होंने कैंसिल कर दी है मार्च 2018 में। 4 साल के बाद मैंने किसी नोटिस के, और इन्होंने बीच में हमारा इतना खर्च हुआ। 2 बार इन्होंने 3 बार बुलाया। एक बार एग्जाम देने के लिए बुलाया, एक बार मेडिकल और ट्रेड टेस्ट देने के लिए बुलाया, और एक बार फिर इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस हुआ। शंकर ने अपने साथी की मदद से रिकॉर्डिंग भेजी है। अब आपसे एक सवाल है, क्या शंकर जैसे नौजवानों के साथ जो हुआ वो सही था? इस परीक्षा का विज्ञापन निकला था मार्च 2013 में। 2014 तक इन लोगों ने परीक्षा पास कर जांच वगैरह की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। फिर उसके 4 साल तक कुछ सुगबुगाहट नहीं। उसके बाद रक्षा मंत्रालय के तहत ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आदेश आता है, और यह आदेश फरवरी 2018 का आदेश है। आदेश आता है कि मार्च 2013 में जो विज्ञापन निकला था, जिसके तहत 100 लेबर की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, वो सिरे से रद्द कर दी जाती है। इस पर एडिशनल जनरल मैनेजर के दस्तखत हैं। 4 साल बाद जनाब इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ही रद्द हो गई। इस परीक्षा के लिए इन नौजवानों ने 50 रुपए फॉर्म के भरे थे, वो भी पानी में गया। 4 साल तक परीक्षा का आता पता नहीं। एक दिन कहा जाता है कि जो भी प्रक्रिया शुरू हुई थी वो रद्द की जाती है और एक पंक्ति का कारण बता दिया जाता है। प्राइम टाइम टेलीविजन के लिए यह सब मुद्दा नहीं है, हो ही नहीं सकता है। इस वक्त टीवी पर थीम एंड थ्योरी वाला मुद्दा चलता है। थीम एंड थ्योरी क्या हुआ? जैसे 2009 में मोदी के सामने कौन है, 3 मूर्ति में किस किस की मूर्ति होनी चाहिए, इन सब मुद्दों पर बहस खूब होती है। थीम और थ्योरी वाले टॉपिक पर बड़े बड़े जानकार आते हैं, कोट पहनकर ज्ञान बगाड़ते हैं, संविधान को कोट करते हैं, इतिहास को कोट करते हैं, 84 को कोट करते हैं और 2002 को कोट करते हैं। इधर नौजवान मेरी जान के पीछे पड़े रहते हैं कि आप क्यों नहीं दिखाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो मुद्दा आज के नौजवानों के सामने खड़ा है, उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है? शंकर ने अपने बयान में एक और बात कही जो हम नहीं दिखा सके, कि 2016 में उसने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए एक और फॉर्म भरा और 3 बैच में परीक्षा होनी थी। एक बैच की परीक्षा हो गई, मगर आदेश आता है कि बाकी के 2 बैच की परीक्षा 2013 से 2018 आ गया। शंकर बेरोजगार है। हमने नौकरी सीरीज के दौरान बार बार देखा कि परीक्षा होती है और अंत में किसी न किसी कारण रद्द कर दी जाती है, और फिर दोबारा कब होगी पता नहीं चलता। कई बार दोबारा भी नहीं होती है।
भारत के लाखों नौजवान सरकारी नौकरी की परीक्षा में लगे हैं। कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की, कोई क्लर्क की, कोई एसएससी की, कोई इनकम टैक्स की, क्योंकि इन नौकरियों की भर्ती की एक संख्या होती है। छात्रों को पता होता है कि 10,000 सीट आई है, तैयारी करते हैं। उसे यह भी पता नहीं चलता कि प्राइवेट सेक्टर में कब और कहां कितनी सीटें आने वाली हैं। मंदी और नोटबंदी के बाद से जिनकी नौकरी गई, उनमें से बहुत कम को दोबारा काम मिला। नौकरी नहीं है, इसके कई आंकड़े समय समय पर आते रहते हैं। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने आंकड़ों की समीक्षा में पाया कि पिछले 10 महीने में 46 लाख लोगों की नौकरी जा चुकी है या उन्हें दोबारा काम नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि नौकरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों की संख्या का भले पता ना चले, लेकिन सरकारी नौकरियों का मोटा मोटी हिसाब है। हाल ही में संसद में दिए गए बयानों के आधार पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक मूल्यांकन किया था कि सरकार के पास 24 लाख नौकरियां हैं। अमेरिकी पत्रकार स्टीवन ब्रिल ने किताब लिखी है टेलीस्पिन। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि अमेरिका में सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल है। क्या आप जानते हैं वहां कितना समय लगता है, जिसे लेकर स्टीवन ब्रिल नाराज हैं? मात्र 90 दिन। भारत में सरकारी नौकरियों की बहाली में 4-4 साल लगते हैं। हम इसका जिक्र इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि संजय कुमार और प्रणब गुप्ता ने मिंट अखबार में एक लेख लिखा है। सीएसडीएस के लोक नीति कार्यक्रम के तहत युवाओं के बीच व्यापक सर्वे किया गया है। उसमें यह देखने का प्रयास हुआ है कि युवाओं में सरकारी नौकरी के प्रति आकर्षण क्यों है। इस सर्वे का नतीजा यह है कि युवाओं में प्राइवेट नौकरी के प्रति आकर्षण कम हुआ है और सरकारी नौकरी के प्रति काफी बढ़ा है। उन्हें पता है कि विधायक और सांसद बनने पर 2-2 जगह से पेंशन मिलती है। अगर आप उससे पहले विधान पार्षद हैं तो 3-3 जगह से पेंशन मिलेगी। सरकारी नौकरी में पेंशन नहीं है, फिर भी नौकरी का जो स्थायित्व है वो प्राइवेट नौकरी में नहीं है। दूसरा, अब उन्हें पता चल गया है कि सरकारी नौकरी में कुछ कम ही सही सबको एक बराबर सैलरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में मेहनत और खटाई ज्यादा है, कमाई कम। इन नौजवानों को अच्छी तरह पता है कि 50 रुपए से 1000 रुपए फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं, परीक्षा होती है मगर रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसी ईयर में 4th ग्रेड का और क्लर्क का एक दिन पहले नोटिस आया कि वो एग्जाम कैंसिल हो गया है। तो ऐसा मतलब 3-3 4 साल पुराने एग्जाम है जो अभी हुए नहीं, और कुछ होते हैं तो फिर वो उसी टाइम एक दिन पहले कैंसिल कर दिए जाते हैं। अच्छा, आपने फॉर्म भरा था? जी हाँ, मैंने भरा था। उस टाइम पे मैंने 2nd ईयर ही अपना क्लियर किया था। कितने साल हो गया ये? इसको 3 साल हो चुके हैं। पोस्ट भी एक ज़्यादा होते नहीं है। 50 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, 10,000 5,000 पोस्ट आती है। वैसे ही इतना कंपटीशन है, उसमें भी अगर लेट होता है प्लस स्कैम होता है तो सर ज़्यादा टेंशन अपने को ही बढ़ता है। घर से खर्च भी तो होता है। क्या पोस्ट जो है वो कम होते जा रहे हैं क्या हर साल? आपको ऐसा लगता है? लगता तो है, क्योंकि अभी मैंने जैसे बेस मैं यूपीएससी का ले रहा हूँ। यूपीएससी में पहले की जगह का अभी थोड़ा कम हुआ इस साल, लेकिन एसएससी में भी उतना ही है। एसएससी का भी घट ही रहा है। लेकिन कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। कैंडिडेट तो हर साल बढ़ेगा सर। पोस्ट चाहे कम हो ना हो, उतना हो, लेकिन कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। देखा जाए तो एक तरीके से स्ट्रेटजीज है सरकार की कि पेपर करती है कंडक्ट और पेपर करवाती हैं और खूब मनी इकट्ठा कर लेती है पेपर के थ्रू, और जैसे ही एग्ज़ाम कैंसिल करा देते हैं तो कैंडिडेट बेचारे अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ के तैयारी करते हैं पूरा, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भाई पेपर कैंसिल हो गया, उनकी जो उसने नौकरी छोड़ी है सब पूरी मेहनत उनकी बर्बाद जाती है। मेरे पिछले साल भी हुआ, अभी जो टीचर की वैकेंसी निकली थी उसमें एग्ज़ाम हुआ और लीक हो गया और वो कैंसिल हो गया पेपर। और उसके बाद अभी दोबारा निकली है, पर कोई भरोसा नहीं है कि हमारी सेटलमेंट होगा यहाँ पे जॉब के लिए। हम बस खाली पेपर देते रहेंगे और हमारी भर्ती हो या ना हो बस पेपर ही देते रहे हम बस। ये तो आप देख सकते हो, जब से ये सरकार आई है, जब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हम कुछ हो नहीं रहा है। सरकार ने बोला बहुत वैकेंसीज निकाले हैं, लेकिन कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। जब से ये सरकार आई है जॉब्स बहुत कम हो गई है। इससे पहले निकलता था टाइम टू टाइम, अब तो आती नहीं, वैकेंसीज होती नहीं। 65% युवा सरकारी नौकरी चाहता है, सिर्फ 7% प्राइवेट में नौकरी करना चाहते हैं और 19% ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं। ये सीएसडीएस का सर्वे कहता है, जो युवाओं को लेकर किया गया, जिसे आगे चलकर किताब की शक्ल में छापा जाएगा। 2007 में सरकारी नौकरी चाहने वाले 62% नौजवान थे। 2016 में 65% हो गए। वो चाहते हैं, युवाओं में 65% अब चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले। 2007 में बड़े शहरों के 48% युवा सरकारी नौकरी चाहते थे। 2016 में इनकी संख्या बड़े शहरों में 62% हो गई। 2007 में प्राइवेट नौकरी की चाह रखने वाले 24% युवा थे। 2016 में इनकी संख्या घटकर 10% रह गई। बड़े शहरों में भी गिरावट है। 2007 में 17% चाहते थे प्राइवेट नौकरी, 2016 में 10% पर आ गए। सरकारी नौकरी की चाह रखने में
कुछ भी गलत नहीं है। क्यों नहीं सरकारी नौकरी की चाह रखनी चाहिए। सरकार के पास 24 लाख पद हैं, ये तो अभी जोड़ा गया है, बाकी जो नहीं जोड़ा जा सका उसका कोई हिसाब नहीं। वो क्यों नहीं कह देती कि सरकारी नौकरी मत कीजिए, हम देंगे ही नहीं। बुरा क्या है सरकारी नौकरी की चाहत में। सुशील महापात्रा ने सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले ऐसे ही कुछ नौजवानों से और बात की। खुद कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है और मैं प्राइवेट जॉब को अच्छे से जानता हूँ। और जहाँ तक प्राइवेट जॉब का सवाल है, एक्चुअली उनका वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं और उनका ये फिक्स नहीं होता वर्किंग किस टाइम जब भी जरूरत पड़ती है वो बुला सकते हैं। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है कि कितना काम कराना है और कितना है। जब भी उनको क्लाइंट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको कॉल कर सकते हैं। इन केस ऑफ गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर सब कुछ फिक्स्ड होता है कि आपका वर्किंग आवर फिक्स्ड है, आपका अलाउंसेस फिक्स्ड है, आपकी सैलरी फिक्स्ड है। इन्फ्लेशन वगैरह आता है तो इसमें कोई आपकी सैलरी पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इन केस ऑफ प्राइवेट जॉब अगर उन लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है तो वो आपको किसी भी टाइम फायर कर सकते हैं। ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि उसमें टाइमिंग जो होती है वो 9 से 6 होती है, तो इसलिए उनके लिए बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बॉयज़ तो प्राइवेट कर भी सकते हैं लेकिन गर्ल्स के लिए क्योंकि मैटरनिटी लीव मिलती है, प्रेगनेंसी की लीव मिलती है 3 साल 2 साल की गवर्नमेंट में, तो इसलिए मेरे हिसाब से गर्ल्स के लिए बेटर है। तो आपको लगता है कि अब पैसा मैटर नहीं करता, तनख्वाह मैटर नहीं करता, अगर आपका जॉब सिक्योर है, सब कुछ ठीक है तो आपको वो करना चाहिए? नहीं, एक्चुअली गर्ल्स के लिए तो टाइमिंग्स ज़्यादा मायने रखती है। पैसा भी है गवर्नमेंट जॉब में, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही सैलरी नहीं देंगे, फिक्स्ड इंक्रीमेंट्स होते हैं। अगर आप अच्छा पढ़ के आप पेपर दोगे तो अच्छी पोस्ट भी मिलती है, उस पर भी अगर अच्छी पोस्ट मिलेगी तो अच्छी सैलरी भी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। और सर सैलरी जो होती है वो इक्वल होती है गवर्नमेंट जॉब में। बॉयज़ और गर्ल्स की पोजीशन अगर दोनों की सेम है तो दोनों को सेम सैलरी मिलती है, कुछ वो नहीं होता, मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। और प्राइवेट जॉब्स बहुत हेक्टिक भी हो जाती है, घर से भी काम, ऑफिस में भी काम, आवर्स फिक्स नहीं होते, रात को भी बुला रहे हैं, सुबह भी बुला रहे हैं, सो वीकेंड्स का भी कभी चक्कर पड़ जाता है। वहाँ पे लाइफ नहीं है एक्चुअली, पूरा दिन आपका वर्क में ही चला जाता है। फिर वो ऊपर से थोड़ा बहुत लालच देते हैं, ये करो वो करो, वहीं रखते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब में बैलेंस ऑफ लाइफ है, आप सब कुछ कर सकते हो, मीन्स कि आपको टाइम भी मिलता है, छुट्टी मिलती है, सब कुछ। क्या आप जानते हैं कि बिहार में 68,500 शिक्षक 2012 से परीक्षा पास कर नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से 2012 में करीब 17,000 की मेरिट लिस्ट बनी थी। उस लिस्ट में से भी सभी की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। 2012 से 2018 अब बीतने जा रहा है, अगस्त बीत गया। 53,500 शिक्षक